हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदावंद के फजल व करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज देखें, ये सारा मेरा काम जो बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा आज आपके साथ अपने कामों की जो रोज़ की रूटीन है वो शेयर करती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही कर रही होती हूँ, लेकिन आज क्योंकि काम ज़्यादा था तो मैंने यही सोचा कि क्या आपको बताया जाए कि किस तरह से मैं अपने काम को टास्क करके कर रही होती हूँ। तो देखिए, एक तरफ मैंने जो है ना वो मशीन लगाई हुई है और दूसरी तरफ मैं खाना बना रही हूँ। और ये दोपहर का टाइम था, तकरीबन 11 का टाइम था ये। तो मैंने नाश्ते से जैसे ही मैं फ़ारिग हुई तो मैंने एक तरफ मशीन लगाई और दूसरी तरफ मैं ये खाना भी बना रही थी और साथ ही साथ मैं धो रही थी बर्तन। और आप भी अगर इसी तरह मल्टीटास्क करके अपने कामों को करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये थोड़ी उलझन तो हो रही होती है क्योंकि इस तरह काम करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप 3 से काम इस तरह से करने में शुरू कर देंगे ना तो फिर आपको आदत हो जाएगी। मेरी अब आदत हो गई है, तो मैं तो शुरू से ही ऐसे काम करती हूँ। जब मैं बहुत मैच्योर भी नहीं थी, शादी से पहले ही मैं इसी तरह अपने काम किया करती थी कि एक वक्त में 2-3 काम मैं शुरू करती थी और मैं इसी तरह टास्क करके अपने काम करती थी और मेरा 1-2 घंटे में मेरे पूरे काम, कपड़े, बर्तन, खाना और सफाई सब कुछ मैनेज कर लेती थी। और ये देखिए, मैंने प्याज ऊपर रखा और साथ ही साथ मैं सब्ज़ी काट रही थी क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं बैठ के सब्ज़ी काटूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इस तरह से मैं अपने टाइम की बचत करने के लिए मैंने जो है ना मशीन लगा के और साथ ही साथ मैंने ऊपर प्याज रखा और ये मैं साथ ही साथ सब्ज़ी भी काट रही हूँ। और बाकी ये है कि आप अगर इसी तरह अपने कामों को मैनेज करना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आदत हो जाती है, फिर इंसान आराम से कर लेता है। तो जो मेरी छोटी छोटी सिस्टर है उनके लिए तो ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एकदम से इतने सारे काम आप कर रहे होते हो तो आपको मुश्किल होता है। लेकिन जो एजड हैं, जो मैच्योर हैं लेडीज़, वो कर सकती हैं क्योंकि उनका एक तो तजर्बा हो गया होता है, एक उम्र हो गई होती है, तो वो अपने कामों को इस तरह से ना हैंडल कर सकती हैं। और ये साथ साथ मैं बना रही थी चिकन और शिमला मिर्च और आलू। और मैं यही कह रही थी कि ये है कि आजकल की ज़िंदगी इतनी उलझन और इतनी टफ़ हो गई है ना कि क्या ही बताएं। बस घर के कामों में और हर वक्त हम लोग बस यही कर रहे होते हैं, घर के काम कर लो, बच्चों को देख लो, या फिर थोड़ा बहुत अगर हमें अपने लिए टाइम मिलता है तो वो फिर हम लोग इतना थक जाते हैं कि हम लोग का दिल चाह रहा होता है कि बस आराम से लेट जाओ। और अपने लिए तो बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग अपनी स्किन का कुछ कर सकें या फिर अपने लिए कुछ टाइम निकाल के थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स कर सके, अपनी बॉडी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके। मतलब जैसे हम लोग थोड़ी वैक्स वगैरह कर रहे होते हैं या हेयर का कर रहे होते हैं कि ऑयल लगाएं अच्छा सा, ये ना आपको करना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि बच्चों में और घर पे उलझनों में जब आप फंसे रहते हो और यही काम आप कर रहे होते हो ना, तो फिर अपने लिए बिल्कुल टाइम निकालना, और ये अपने साथ जुल्म है। मेरे ख्याल में ये अपने साथ आप जुल्म कर रहे होते हो कि आप अपने फेस पे भी कुछ नहीं लगा रहे होते, अपने हेयर का भी कुछ ख्याल नहीं कर रहे होते, अपनी बॉडी को भी कोई रेस्ट नहीं दे रहे होते, उसकी कोई केयर नहीं कर रहे होते। तो अगली ज़िंदगी में जाके ना आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान होने वाला है। एक तो आपको प्रॉपर अपनी डाइट लेनी चाहिए, सुबह उठते ही अच्छी सी डाइट लें, अच्छा सा कुछ जो है ना हैवी थोड़ा सा नाश्ता कर लें। क्योंकि जो हम मिडिल क्लास औरतें होती है ना, उन्हें सारा दिन भाग दौड़ कर काम करने पड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह हमें ना, अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं ना, अच्छे से खाना खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो अच्छा सा 1 गिलास अगर हो सके, 1 कप या गिलास आप दूध का भी इस्तेमाल करें और 2-4 बादाम जो है ना वो भिगो के रात को रख लें और वो भी खाएं, तो इससे ना थोड़ी हमारी डाइट अच्छी हो जाएगी। अगर फ्रूट्स है आपके घर तो मिल्क शेक बना के पी लें या वैसे जूस वगैरह बना के पी लें। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान हमें देना चाहिए क्योंकि एक औरत पूरे घर को संभाल रही होती है। अगर वो अपनी लापरवाही करेगी तो बच्चों को, घर को, सारा इंतज़ाम इतना बिखर जाता है हमारा। अगर एक दिन भी हम लोग चारपाई पकड़ लेना और बेड रेस्ट करें तो बीमार होंगे तभी करेंगे, क्योंकि बच्चों वाली औरत चाहे कितना भी उसको थकावट हो, उसकी तबीयत ख़राब हो, वो उठ खड़ी होती है क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। लेकिन अगर अपनी डाइट अच्छी रखेंगे ना आप,
तो आपका ये है कि खून की कमी से और इन सब चीज़ों से आप बचोगे तो आपका मेरे ख़्याल में आप बहुत अच्छे रहोगे। आने वाली ज़िंदगी में भी आप बिल्कुल अटेंशन अपने आप को दोगे तो बिल्कुल आप जो है ना सेहतमंद रहोगे और अपने बच्चों के साथ अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगे। अगर आप बच्चों में उलझनों में फंस जाएंगे तो जब हमारी एज हो जाती है, पहले तो हम लोग करते रहते हैं काम, और जब एज हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो बॉडी है वो भी काम करना कम कर देती है और हमें हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती। तो वही बच्चे फिर हमें बातें सुना रहे होते हैं, क्योंकि वही ज़ाहिर बात है उन्हें आदत हो जाती है, उनकी माँ उनके काम कर रही है, उनके सारा दिन उनको देख रही है, तो फिर वो काम उनसे होते नहीं है माँ से। जब वो उसकी एज हो जाती है तो वही बच्चे फिर बातें सुना रहे होते हैं। तो अपने बच्चों को पहले तो ये है कि हमें अच्छे से हैबिट उनको सिखानी चाहिए। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि वो बच्चों को बहुत ही प्यार और लाड से पाल रहे होते हैं, लेकिन जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो वही बच्चे अपने माँ बाप को बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो रहा, आपने कहाँ ज़िंदगी गुजारी, आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको अक्ल ही नहीं है। तो ये बहुत ही बुरी हैबिट्स है। अगर अपने बच्चों को आप अपने साथ मिला के काम करोगे, उनको सिखाओगे, अच्छे बुरे की तमीज़ दोगे, तो उनकी तरबियत करोगे, तो बड़े होकर वो आपके सामने ज़ुबान भी नहीं चलाएंगे। और दूसरा ये कि आपको समझेंगे भी। आप उनको अपने काम में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि बच्चों की आजकल छुट्टियां हैं, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ उन्हें और हुनर सिखाने के साथ साथ आप ये भी सिखाओ, आप उनकी ये भी तरबियत करो कि बेटा मैंने आपको किस तरह से पाल रही हूँ और किस तरह से आपके लिए सारा दिन बाप भी मेहनत कर रहा होता है, माँ भी मेहनत कर रही होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आजकल छुट्टियां हैं तो वो देर तक जागते हैं, देर तक सोते हैं और फिर उठते ही वो बाहर घूमने चले जाते हैं और आकर माँ से, ख़ास तौर पे बाप से तो कम करते हैं, लेकिन माँ से वो अकड़ के बातें करते हैं कि माँ हमारे लिए खाना बनाओ, हमें भूख लगी है, हमें ये करो वो करो। तो इससे ना हमारे जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ख़ास तौर मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो पढ़ाई में कम हैं तो वो ज़ाहिर बात है उनके माँ बाप के पास इतना बजट नहीं हो रहा होता कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे किसी ट्यूशन में या फिर किसी छुट्टियों में समर कैंप वगैरह यहाँ पे नहीं जा रहे होते, वो तो घर पे ही होते हैं। तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को सबसे पहले जो है ना उनको आदत उनकी ये बनाएं कि वो टाइम से सोएं और टाइम से उठें, और दूसरा वो उठते ही खुदा का नाम लें, दुआ करें, ताकि उनके अंदर ना खुदा खौफी पैदा हो। अगर इस उम्र में ही आप उनको अच्छे से प्रीच करना शुरू कर दोगे, अच्छे से गाइड करोगे, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये जब सब चीज़ें हम लेके चल रहे होते हैं ना तो हमारा घर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ये घर में उलझने, परेशानियाँ और एक दूसरे को टीज़ करना, ये सब चीज़ें हमारे घर के माहौल को बहुत ख़राब कर रही होती है, क्योंकि हमारे घर को एक जन्नत कहा गया है। घर को एक आपके पूरे घर का इंतज़ाम जो है एक औरत के हाथ में होता है, क्योंकि मर्द को बाहर जा रहा होता है, वो कमा रहा होता है और बच्चों के साथ उसका इतना टाइम नहीं स्पेंड होता जितना एक औरत अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो आप अपने बच्चों को जितना हो सके वो उनको बिठा के उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से उनको समझाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोबाइल की ज़बान ही समझ रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा उनको गाइड करें, अपने बच्चों को बिठा के समझाएं, ताकि अगली ज़िंदगी में वो आपके बच्चे जो हैं आपको अच्छे से अच्छी तरबियत करेंगे तो अच्छे से वो आपसे पेश आएंगे। और बाकी ये मैं बना रही थी खाना, तो मेरी शिमला मिर्च तैयार है और अभी मैं साथ में रोटियां भी बनाऊंगी। तो मैंने ये काम जो है ना सब एक ही दफ़ा सब शुरू किया और सारा काम मैंने एक ही दफ़ा निपटा लिया। तो इससे मेरे काम को जो है ना वो अच्छे से मैंने काम कर लिया। बच्चों की मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ली, ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं मेरे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वैसे भी रोज़ रोज़ बच्चे जो है ना वो नहीं काम कर रहे होते। तो मैंने थोड़ी बहुत हेल्प लेती हूँ अपने बच्चों की, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद ही काम करूँ। और ये मैं बना रही थी रोटी। तो मैं बस यही कह रही थी कि अपने बच्चों के साथ खुश रहें और खुशियाँ बांटें, क्योंकि आपके बच्चे ही आपका मुस्तकबिल हैं। और अगर आज अपने बच्चों को आप अच्छे से संभाल लेते हो ना, अपने घर के माहौल को, घर में छोटी छोटी बातों से चिक चिक जो हो रही होती है ना, वो घर को का सुकून बर्बाद करती है।
और हमें हमारी जो माहौल है हमारा वो ख़राब करी होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि वो छोटी छोटी बातों को जो है ना वो इग्नोर करें और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहें, तो हमारी घर और हमारा माहौल बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे ज़िंदगी में ना सुकून भरपूर हो जाता है। फिर बड़ों की इज़्ज़त करो, बड़ों के साथ जो है ना वो इज़्ज़त से पेश आओ, ये एक माँ ही सिखा रही होती है। और हर माँ की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे खिलाए पिलाए तरबियत करे। तो बाकी हमारा व्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छी लगी और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।